आज इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेतृत्वकर्ता जिन्होंने देश को ही नहीं पूरे विश्व को नेतृत्व दिया, और मैं कह सकता हूं एक प्रधान सेवक के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है वो हमारे कालखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी है। ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं सबसे प्रथम अभिवादन करता हूं। 140 करोड़ जनता आपके सेवा भाव से हमेशा आपका अभिनंदन करना चाहती है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, और मैं जिस शख्सियत को सबसे पहले आज के इस अवसर पर जरूर प्रणाम करना चाहता हूं और नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने निवर्तमान अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी को, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में अपना अलग छवि बनाने वाले आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यगण, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी, और जिन्होंने इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को और हम कह सकते इस संगठन पर्व को नेतृत्व दिया, वैसे अपने के लक्ष्मण जी, सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी प्रदेशों से आए हुए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्षगण, माननीय संगठन महामंत्रीगण और हमारे सभी इस राष्ट्रीय परिषद के जो हमारे नुमाइंदे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी को अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों को भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व और यहाँ पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त इसलिए करता हूँ क्योंकि हम लोग ने हमेशा दूर से ही एक कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से आप देश सेवा का काम लगातार कर रहे हैं, हमने हमेशा देखा। जब पहली बार मैं गुजरात के आनंद में आपके साथ एक कार्यक्रम में शिरकत किया था, मुझे याद है मैं उस समय राष्ट्रीय महामंत्री था और मैंने कहा जब आपको उस समय सद्भावना मिशन के कार्यक्रम में एक व्यक्ति को सुनते देखा और जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपने अपना ग्रीन रूम में हम लोग से जब बातचीत किया तो किस भाव से वो इतने बड़ी संख्या में गुजरात के लोग आते क्यों हैं, आपने हम वहां पर बैठे हुए लोगों को समझाया कि ये व्यक्ति, ये जो इतने लोग आते हैं, ये केवल हमसे गुजरात की जो भावना जुड़ी है, जो विकास की भावना गुजरात को हमने अपने साथ जोड़ा है, इसके कारण इतने लोग आते हैं। मैंने उस दिन समझा कि एक व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब लोगों की भावनाओं से अपने आप को जोड़ता है। मैं इसके लिए आज आपका इसलिए अभिनंदन करता हूँ क्योंकि आपके कार्यकाल में मैंने देखा कि जो भाजपा की सोच रही है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, आपने उस सोच के साथ काम किया। आपने जो मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज देश का हर पूरा जनमानस उसके साथ अपने आप को जोड़ कर देख रहा है। मैं आज इस अवसर पर पुनः पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का अभिनंदन करता हूँ, इसलिए कि पिछले कार्यकाल में मैंने देखा कि किस प्रकार से। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो आइए
बात करते हैं देश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, नितिन नवीन का धुआंधार भाषण, सदन तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री भी बजाते दिखे ताली। नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद भवन के भीतर आज उस वक्त माहौल पूरी तरह बदल गया जब भाजपा नेता नितिन नवीन ने मंच संभाला। शब्दों की धार, आत्मविश्वास का जोश और मुद्दों पर सीधी चोट। नितिन नवीन का भाषण सुनते ही सदन में सन्नाटा छा गया और फिर देखते ही देखते तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जैसे ही नितिन नवीन ने देश के विकास, युवाओं के भविष्य और सुशासन के मुद्दे पर अपनी बात रखनी शुरू की, सत्ता पक्ष की सीटों से समर्थन की आवाजें उठने लगीं। विपक्ष के कई सांसद भी उनकी बातों को ध्यान से सुनते नजर आए। भाषण के दौरान जब उन्होंने आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे और राष्ट्रहित की बातों को तथ्य और आंकड़ों के साथ रखा, तो सदन में मौजूद लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। सबसे खास पल तब आया जब नितिन नवीन ने कहा, यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें एकजुट होकर फैसले लेने होंगे। इस बयान के तुरंत बाद सदन तालियों से गूंज उठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी सीट पर खड़े होकर तालियां बजाते दिखाई दिए। ये दृश्य कैमरों में कैद हो गया और अब इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। नितिन नवीन ने अपने भाषण में साफ कहा कि सरकार की नीतियां केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीन पर बदलाव दिख रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल, शिक्षा और स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में देश ने नई गति पकड़ी है। साथ ही उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। भाषण के बाद सत्ता पक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं ने नितिन नवीन की पीठ थपथपाई।